tell people what's happening, family and a few close friends. I don't want to talk about mom with anyone. अब तक बहुत से लोग अलेक्जेंडर पेन की फिल्म द डिसेंडेंट्स देख चुके हैं। ये फैमिली ड्रामा एक वकील की जिंदगी के गिर्द घूमता है जो अपनी बीवी के साथ होने वाले एक हादसे के बाद अपनी 2 बेटियों के साथ अपने खानदानी मसाइल में उलझा हुआ है। ये फिल्म ऑस्कर अवार्ड्स में बेहतरीन फिल्म के लिए नामजद है, जिसकी वजह इसकी कहानी में गम और गुस्से के साथ मजाक का अंसर है जो अलेक्जेंडर पेन की फिल्मों का खासा होता है। Who is he? I'd like to know who the guy is that my लेकिन wife नक्कादों के मुताबिक फिल्म में हॉलीवुड स्टाइल की कमी है जो शायद इसे ऑस्कर अवार्ड्स में मुश्किलात में डाल दे। Right after my father died, I'd come up here a lot. I'd imagine the whole world was one big machine. फिल्म ह्यूगो 19वीं सदी के पेरिस को निहायत खूबसूरती से पेश करती है, लेकिन इस खूबसूरती में छुपी है एक यतीम लड़के की कहानी जो पेरिस के एक ट्रेन स्टेशन में अपनी जिंदगी गुजारता है और इसमें लगे क्लॉक को चलाता रहता है। ह्यूगो नामी इस लड़के को डर है कि अगर उसे किसी ने ढूंढ लिया तो इसे यतीम खाने जाना पड़ेगा। Where are your parents? I work with my papa George at the toy booth. Surely you've seen me there before. And this is my cousin from the country, Hugo. इस फिल्म को ऑस्कर में 11 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद किया गया है, जिनमें बेहतरीन फिल्म में डायरेक्शन, फोटोग्राफी और एडिटिंग शामिल है, लेकिन फिल्म को एक्टिंग की किसी भी कैटेगरी में नामजदगी नहीं मिली। नाक़दीन के ख्याल में इस फिल्म में जज्बाती मनाज़िर की कमी है। We're gonna be careful. He's just too good. Pick up, drag us back, shoot me in front of my chair. We ain't doing civil rights. We just telling stories like they really happened. जबकि हेल्प नामी फिल्म की कहानी जज्बात से भरपूर है। ये कहानी है 1960 के ज़माने की, जब स्याह फाम अमरीकी नौकरानियां सफ़ेद फाम अफराद के घरों में काम करती थीं और उनमें से एक अपने साथ होने वाली ज़्यादतियों की कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है। वायोला डेविस को इस किरदार के लिए बेहतरीन अदाकारा के लिए भी नामजद किया गया है। I don't know. I've been told I'm a pretty good writer. Already sold a lot of books. इस फिल्म के जामे किरदार, बेहतरीन कहानी और तारीखी नौयत इस फिल्म को बेहतरीन फिल्म के अवार्ड के लिए एक मजबूत उम्मीदवार बनाती हैं। There are 2 ways through life. The way of nature and the way of grace. You have to choose which one you'll follow. जबकि टेरेंस मैलिक की द ट्री ऑफ लाइफ नामी ड्रामा से भरपूर फिल्म भी इस दौर में शामिल है। इस फिल्म के बेहतरीन डायलॉग और खूबसूरत मकामात इसे एक मुनफरिद फिल्म बनाते हैं, जबकि इसकी कहानी इंसानियत, मासूमियत और इखलाकियात को बरकरार रखने की जद्दोजहद पर मबनी है। बहुत से लोगों ने इसे एक मास्टरपीस करार दिया है, लेकिन इस फिल्म के दौरानिये से कुछ लोग खुश नजर नहीं आए, जो तकरीबन 3 घंटे है। मिशेल आज़ानावीसूस की फिल्म द आर्टिस्ट भी जज्बात से भरपूर और मौसीकी से लबरेज है। बेहतरीन अदाकारी के साथ 1920 के ज़माने के खामोश हॉलीवुड की तस्वीर पेश करती ये फिल्म एक ऐसे मशहूर अदाकार की कशमकश से भरपूर कहानी है जो अपनी मकबूलियत खो रहा है। और इन तमाम फिल्मों में से जो भी बेहतरीन फिल्म का अवार्ड जीते, लेकिन असल में तो जीत शायकीन की है जिन्हें इस साल इतनी बेहतरीन फिल्में देखने को मिली। पेनेलोपी पूलू के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA।